आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिमाग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो डार्क साइकोलॉजी की बात तो होगी ही। भाई रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। रिकॉर्डेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है। मैनिपुलेशन टेक्निक और परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस की क्लास हो चुकी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बड़ी लंबी क्लास हो रही है, एक एक क्लास 2.5-3 घंटे की। अरे अच्छी बात है यार, इतना कुछ जानने को मिल रहा है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बता रही है मात्र 600 रुपये में। बाकी अगली जो है वो माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे थर्सडे को, तो कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भाई दिमाग हमारा ब्रह्मांड है, आपको पता है। जैसे हमारा यूनिवर्स काम करता है ना, वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। तो एक तरीके से रेप्लिका, मुझे तो कम से कम रेप्लिका लगता है कि यूनिवर्स का, ठीक है। तो दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और दूसरों को भी कई बार कंट्रोल कर लेता है। कहते हैं ना दिमाग अच्छा है, दिमाग तेज है, दिमाग। वैसे आपको बता दो कि दिमाग की या आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। तेज या स्लो कुछ नहीं होता। कुछ लोग गॉड गिफ्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट वो खाली 100 में से क्या 1000 में से आपको एक मिलेंगे, लेकिन बाकी नॉर्मली होते हैं। बट हाँ, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। ये बहुत अच्छी रिसर्च सामने आई, स्टडी सामने आई। यहाँ पे एक पॉडकास्ट हुआ, तो डॉक्टर को बुलाया गया जिन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की है, अमेरिकन डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमने कुछ सब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो अब उस एक्सपेरिमेंट में कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई। उन्होंने बताया कि आपको 3 स्किल्स सीखनी है। यू ओनली हैव टू लर्न 3 स्किल्स। 3 स्किल्स सीखो और आपका जो दिमाग है ना वो 50 साल 50 ईयर्स यंगर। जो सब्जेक्ट्स थे वो 60 to 80 ईयर्स के थे, 60 से 80 साल के, ठीक है। तो इनको बोला गया इन 3 स्किल्स में से आप एक सीख लो, कोई भी, या अगर तीनों सीख लो तो बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और उसके बाद इनको टास्क दिए गए। तो ये बताती है कि पहले ये टास्क में 5 से 6 घंटा दे पाते थे, अब ये टास्क में 15 से 16 घंटे दे रहे हैं और तब भी थक नहीं रहे। यानी कि इनका दिमाग 50 साल यंगर है। बुढ़े हो गए हैं लेकिन स्टिल भाई एकदम जवानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र भले ही 60 साल थी, लेकिन जब उनके ऊपर रिसर्च हुई, उनके दिमाग को खंगाला गया, तब बताया गया कि उनकी मेंटल एज 19 साल है। मतलब वो मेंटली 19 साल के। और दोस्तों आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि उम्र सिर्फ यहां से बढ़ती है। एक इंसान 22, 23, 24 साल का हो के भी शायद 50 साल का लगे, क्योंकि दिमागी उसने मेंटल एज उसने अपनी बढ़ा ली, इतनी टेंशन ले ली, इतना स्ट्रेस ले लिया है। और हो सकता है एक इंसान बहुत ही उम्र दराज हो लेकिन फिर भी बड़ा यंग लगे। तो वो सब कुछ यहां पे डिपेंड करता है। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि 3 स्किल आपको जरूर सीखनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी है, चलिए हम बताते हैं। तो तैयार हो जाइए भाई। और अगर आप अभी से ये स्किल सीख रहे हैं तो आपकी उम्र बहुत लंबी है, वैसे ही बहुत लंबी है। कहता है ना कि यार अमिताभ बच्चन अभी भी, खैर मेकअप तो होती है डेफिनेटली, बट मेंटल एज की यहां पे बात कर रहे हैं। शरीर तो बूढ़ा होगी, सेल्स तो खत्म होंगे ही होंगे। तो पहली स्किल अगर आप अभी से सीखना, अभी से थोड़ा सा टाइम दे रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में दे रहा है, दुरुस्त है। म्यूजिक। कहता है ना मैथ्स एंड म्यूजिक आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स। आप म्यूजिक से या तो यूनिवर्स को समझ सकते हो, तभी मंत्र भी बनाए गए हमारे यहाँ पर्टिकुलर, ठीक है, वाइब्रेशंस होती हैं हर एक शब्द की। नहीं तो आप मैथ से भी सीख सकते हो। तो अगर आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, गिटार ही सीख लो यार, मस्त मिलने हैं मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई। पियानो हो गया, सितार हो गया, फ्लूट हो गया, कोई भी एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विल वर्क। तो ये आपकी दिमाग को लगातार काम करवाएगा, ठीक है। नए नए न्यूरॉन्स जो हैं वो बनेंगे और आपका दिमाग का वो पार्ट एक्टिव होगा जो एक्चुअल में आपको रिवर्स एजिंग करवाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ब्रेन रिवर्स में चलेगा। रिवर्स एजिंग यानी कि एज को उल्टा करना। अभी एक स्टडी हुई थी कि एक पिल, मतलब स्टेम सेल थेरेपी से भी आपकी एज रिवर्स हो सकती है, बट ये नेचुरल तरीका है ना। वैसे भी मैं कोई इन्वेजिव प्रोसेस हमेशा डेंजरस होते हैं। अगर कोई कहीं में ऑपरेशन हो रही है, काट छांट हो रही है, तो वो दिक्कत करते हैं। सेकंड स्किल क्या है? सेकंड स्किल है दोस्तों लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज सीख लो, कोई भी एक। स्पेनिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी तो आती है आपको, ठीक है। भारत में कोई लैंग्वेज, तमिल हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया। लैंग्वेजेस तो सीखनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप भाषाओं का ज्ञान रखते हैं ना तो आप हर जगह एक्सेप्टेड हैं। यस, अगर आप तमिलनाडु में जा रहे हैं, थोड़ी सी तमिल आती है, बहुत बढ़िया। साउथ अमेरिका में जा रहे हैं, थोड़ी सी साउथ अमेरिकन आती है, मैक्सिकन आती है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बेसिकली
अगर बात करते हैं, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में आपको एक लैंग्वेज सीखनी भी होती है, लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट्स में आपको एक लैंग्वेज जो है वो सीखनी भी होती है। ओके, तो ये हिसाब किताब है कि अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें भी आपकी रिवर्स एजिंग जो है वो होती है, यानी कि आप काफी ज्यादा यंग लगने लगते हैं। ठीक है, तो होला, हाय, सलूट, आप मुझे बता सकते हो बांजोर, ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो एक लैंग्वेज। एंड द थर्ड स्किल इज, तीसरी स्किल इज एक स्पोर्ट, वन स्पोर्ट, कोई भी एक खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। अमीर लोग टेनिस, है ना, ढल गया दिन हो गई, अरे वो तो बैडमिंटन है, जितेंद्र का गाना। ठीक है, तो अमीर लोग जो हैं, मैं अमीर हूं तो वो जो हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो टेनिस खेलते हैं। अरे क्या है ये क्या नहीं है बेटा, इसीलिए वो काफी यंग रहते हैं। ठीक है, तो एक स्पोर्ट्स जरूर। अब देखिए बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब है भाई, बैडमिंटन, टेनिस तो आपके घर के बगल में ही होगा, फुटबॉल हो गया, तो ये भी आपको खुश रखते हैं। ये तीनों चीजें ना एक तो आपको बहुत खुश रखती है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स देखो, ठीक है, तो स्पोर्ट्स आपका दिमाग चलता रहता है। और याद है ना कि हम बचपन में जब खेलते थे, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेस जो है वो सब चला जाता था, पूरा दिमाग उसी में होता था। इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन, आप कुछ और नहीं सोचते हो, है ना। तो इसीलिए ये तीन स्किल्स कमाल। फोटोग्राफी भी बताया है, फोटोग्राफी भी बहुत बढ़िया, अगर आप जाते हैं फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी आपकी रिवर्स एजिंग जो है वो शुरू होती है। तो तीन स्किल, ये स्टडी हुई है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि इससे जो है, जो एज है वो ऐसा लगता है, भले ही आप 80 साल के, 70 साल के हो, लेकिन लगेगा कि आप बहुत 20-25 साल के हो। तो ये तीन स्किल्स डॉक्टर्स ने बताई हैं। ओके, तो शुरू मतलब कर दो शुरू, बढ़िया, अपना बिजी टाइम से थोड़ा बहुत वक्त निकाला करो इन सब चीज़ों के लिए भी। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, इससे डेफिनेटली आपकी रिवर्स एजिंग होगी। थैंक यू सो मच।